नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि प्रक्षेपी परीक्षण को लेकर के जिसको कि हम प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। दरअसल प्रक्षेपी परीक्षण किसी भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले विषय हैं। खास करके आप एनटीए नेट की परीक्षा दें, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दें, आप सीटेट की परीक्षा दें या अन्य परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दरअसल इससे पहले कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो प्रक्षेपी परीक्षण के बारे में मैंने कल बताया था, लेकिन कल जो मैंने बताया था वो फ्रैंक के द्वारा दिया गया जो प्रक्षेपी परीक्षण है उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन उसके पहले आज हम थोड़ा सा प्रक्षेपी परीक्षण होता क्या है, प्रक्षेपी विधि होती क्या है, उसके बारे में हम सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर हम देखें कि प्रक्षेपी विधि आया कहाँ से, तो इसका जन्म मूलतः नैदानिक परिस्थितियों में माना जाता है। नैदानिक परिस्थिति अर्थात क्लिनिकल सेटिंग। तो यहाँ पर नैदानिक परिस्थितियों में इसका विकसित हुआ, ये ऐसा माना जाता है। दरअसल इसमें अर्थात प्रक्षेपी परीक्षण में होता क्या है, तो प्रक्षेपी परीक्षण में दरअसल कुछ असंरचित उद्दीपक अर्थात जिसको कि हम अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस हम बच्चों के या जो परीक्षार्थी है उसके सामने हम रखते हैं। और जब हम कुछ असंरचित स्टिमुलस जब हम उसके सामने स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस जब हम उसके सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसको ये बताने को कहते हैं कि उसमें वो क्या देख रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको देख करके हम उसको कुछ कहानी विकसित करने के लिए भी कहते हैं। तो आपके मन में चल रहा होगा कि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस या असंरचित उद्दीपक जो आपने कहा, दरअसल ये होता क्या है। तो असंरचित उद्दीपक या अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस हम उसको कहते हैं जिसमें जब हम किसी भी बच्चे या किसी भी परीक्षार्थी के सामने ऐसा स्टिमुलस पेश करते हैं जो कि वो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीकों से उसकी व्याख्या करता है। प्रत्येक के मन में उसकी जिज्ञासाएं भिन्न भिन्न उपस्थापित होती है, क्योंकि वो कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ भी स्पष्ट तरीके से वो नहीं रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, भिन्न प्रकार से उसका अर्थ लगाता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको अपने ढंग से उसके संवेगों के आधार पर, उसके मनोभावों के आधार पर, उसके मनोवैज्ञानिकी तरीकों के आधार पर उसको अपने तरीके से व्याख्यायित करता है। तो ये तो होगा ही कि ये प्रक्षेपी विधि क्या होती है। तो दरअसल अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि प्रक्षेपी परीक्षण को कल हम फ्रैंक के द्वारा जो 1939 में जो बताए गए थे उसके विधियों को हमने कल बताया था। आज हम बताएंगे कि लिंडजे के द्वारा 1959 में इसका प्रारूप विकसित किया गया। क्यों प्रारूप विकसित किया गया, क्योंकि फ्रैंक ने जो 1939 में इसके प्रकार बताए थे उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें जो उन्होंने प्रकार बताए थे वो आपस में बहुत सारा समान रूप ही था, जिसमें कि कंट्राडिक्शन हो जाता था कि इसमें क्या है उसमें क्या है, अर्थात समझने में आसानी नहीं होती थी। तो इसके बाद उसमें कुछ ऐसा दोष पाया गया कि उसमें मतलब एक में दूसरा, दूसरा में तीसरा ऐसा घुसा हुआ है। तो इसने ज़्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके से या ज़्यादा अर्थपूर्ण तरीके से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा ये इनका जो अर्थात लिंडजे का जो प्रक्षेपी परीक्षण है या प्रोजेक्टिव टेस्ट इन्होंने प्रकार दिए हैं, ये ज़्यादा मनोवैज्ञानिक माना जाता है, ज़्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, ज़्यादा अर्थपूर्ण माना जाता है, या ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। तो इन्होंने जो दिए हैं वो 5 दिए हैं, 5 इन्होंने प्रकार बताए हैं। किसके? तो प्रोजेक्टिव टेस्ट के। साहचर्य परीक्षण या साहचर्य प्रविधि आप कह सकते हैं। इसको हम एसोसिएटेड
एसोसिएशन टेक्निक कह दीजिए। एसोसिएशन टेक्निक। दूसरा है रचना प्रविधि। रचना प्रविधि, इसको हम कंस्ट्रक्शन इसको हम कंस्ट्रक्शन टेक्निक कहते हैं। तीसरा आ जाता है संपूर्ण प्रविधि, इसको हम कंपल्सन कहते हैं। कंपल्सन कंपल्सन टेक्निक। चौथा है अभिव्यंजना प्रविधि, इसको हम एक्सप्रेशन टेक्निक कहते हैं। और फिर नंबर 5वां है चयन प्रविधि। चयन प्रविधि, इसको हम कहते हैं चॉइस टेक्निक। अब ये 5 प्रकार इन्होंने लिंडजे ने 1959 में अर्थात 1959 में इन्होंने दिया। पहला है साहचर्य परीक्षण या साहचर्य प्रविधि, जिसको कि हम एसोसिएशन टेक्निक के नाम से जानते हैं। दूसरा रचना प्रविधि, जिसको कि हम कंस्ट्रक्शन टेक्निक के नाम से जानते हैं। तीसरा संपूर्ण प्रविधि, जिसको कि हम कंपल्सन टेक्निक के नाम से जानते हैं। अभिव्यंजना प्रविधि, जिसको हम एक्सप्रेशन टेक्निक के नाम से जानते हैं। और अंतिम चयन प्रविधि, जिसको कि हम चॉइस टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके हम इसको बताते हैं। सबसे पहला आता है साहचर्य परीक्षण या साहचर्य प्रविधि। अब साहचर्य प्रविधि क्या है? तो इस प्रविधि में या इस तकनीक में क्या किया जाता है कि किसी भी छात्रों या बच्चों जिसका कि हम परीक्षण ले रहे होते हैं, उसके सामने में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को या ऐसे असंरचित उद्दीपक को हम प्रस्तुत करते हैं या ऐसे संपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिसमें कि उसको देखने के पश्चात, उन सारी चीज़ों को देखने के पश्चात जो भी हम प्रस्तुत करते हैं वो टोटल असंरचित होता है। और उसको देखने के बाद उसके मन में सबसे पहली चीज़ें क्या आई, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ों को देखने के बाद, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसी, मान लीजिए कि ये तो हम कलाकार हैं नहीं, लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा स्वरूप दे दिया गया जो कि अस्पष्ट है, कुछ भी इसमें मतलब स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब हम यहाँ पर छात्रों या जो छात्र हैं या बच्चे हैं उसके सामने हम ये चित्र उपस्थापित कर दिए और उसको मैंने बताने को कहा कि तुम्हारे मन में ये पहला क्या आ रहा है, इसको देखने के पश्चात क्या सोच रहे हो। तो वो क्या करेगा, इसको देखने के पश्चात उसके मन में अपने उनके जो मनोभाव हैं, उसके जो संवेग हैं, उसके जो मानसिक भ्रांतियां हैं या उसके जो मानसिक तनाव हैं या उसके जो मानसिक संघर्ष हैं, उसके आधार पर वो क्या करेगा, इसको बयां करेगा, इसको बतलाएगा। तो जब हम ऐसे असंरचित स्टिमुलस या असंरचित उद्दीपक जब हम किसी बच्चे या परीक्षार्थी के सामने प्रस्तुत करते हैं जो अस्पष्ट होता है, तो उसके देखने के पश्चात उसके मन में जो आया वो पहला साहचर्य हुआ। और उस साहचर्य को जब हम बतलाने को कहे और उसने बतलाया तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो साहचर्य परीक्षण या एसोसिएशन टेक्निक कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है,
तो सबसे बड़ा उदाहरण है हरमन रोडसा का जो इंक ब्लॉक टेस्ट है, अर्थात स्याही धब्बा परीक्षण है, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेक्निक भी है जो कि शब्द साहचर्य परीक्षण भी है। इसके बहुत अच्छे उदाहरण में से एक है। अब दूसरा आता है रचना प्रविधि। अब रचना प्रविधि में क्या है, तो रचना प्रविधि में हम क्या करते हैं कि कोई भी अस्पष्ट तरीका, अर्थात अस्पष्ट तरीका मतलब क्या, असंरचित उद्दीपक ही हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, संरचित नहीं प्रस्तुत करेंगे, ये ध्यान रहे। प्रक्षेपी में कभी भी हम असंरचित ही प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे असंरचित उद्दीपक उसके सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है या बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसको देखने के बाद उसको क्या कहा जाता है कि भैया तुम क्या करो कि इसको देखने के बाद तुम इसके बारे में एक कहानी रच डालो, अपना जो भी तुम्हें समझ में आती है उसको देखने के बाद तुम्हें एक कहानी का विकास करना है। तो उन चीज़ों को जो जब बच्चे जब असंरचित चीज़ों को देख करके जब वो क्या करता है, एक कहानी का विकास करता है, तो उसमें क्या होता है, उसके मानसिक संवेगों का पता चलता है, उसके मनोभावों का पता चलता है, उसके मानसिक संघर्षों का पता चलता है, अर्थात उसमें अचेतन मन में क्या चल रहा है, वो क्या करता है अपने लेखनी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से वो क्या करता है, उस कहानी का विकास करता है और हम उसके माध्यम से उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा का जो मानसिक विकास है या उसका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, किस ढंग का है। तो ये रचना प्रविधि में हम ऐसा करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक में। फिर आता है आपका संपूर्ण प्रविधि। संपूर्ण अर्थात कंपल्सन टेक्निक। अब संपूर्ण टेक्निक में हम क्या करते हैं, संपूर्ण प्रविधि में हम क्या करते हैं, तो बच्चों के सामने, और हाँ, ये जो रचना प्रविधि है, रचना प्रविधि में कंस्ट्रक्शन टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसका जो मुख्य रूप से उदाहरण है वो आपका टैट TAT थैमेटिक एसोसिएशन टेस्ट जो होता है, फिर आपका कैट होता है, तो कैट अर्थात चिल्ड्रंस एसोसिएशन टेस्ट जो होता है वो इसके बेहतर उदाहरण में से एक है। अब हम आते हैं संपूर्ण प्रविधि, इसको कंपल्सन टेक्निक के नाम से जानते हैं। कंपल्सन टेक्निक दरअसल होता क्या है कि कोई भी, अब जब बच्चा टोटल असंरचित होता है, ये तो कई बार बताया हमने, तो इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों या परीक्षार्थियों के सामने जिसका हम टेस्ट ले रहे होते हैं उसके सामने हम कुछ ऐसे अधूरे वाक्य को प्रस्तुत करते हैं जिसको कि बच्चों को पूरा या परीक्षार्थी को पूरा करना होता है। जैसे मेरे जीवन का सबसे, अब हम छोड़ दिए, अब मेरे जीवन का सबसे या सबसे, अब इसमें वो बच्चा उसमें निगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, सब कोई अपने अपने ढंग से दे सकता है इसका जवाब। अब मैं सोचता हूं कि, ठीक है, फिर अगर मेरे पास संसाधन होता तो, अब यहां पर मैंने कुछ उदाहरण यहां पर मैंने प्रस्तुत किया है। अब मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है, यहां पर आप देखिए कि कंपल्सन टेक्निक में होता क्या है, संपूर्ण टेक्निक में होता क्या है कि अब मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मेरे जीवन का सबसे, अब यहां पर बच्चे के सामने ये छोटा सा वाक्य उपस्थापित, अधूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और उसको पूरा करना है किसको, छात्रों को या बच्चों को। फिर ये मैं सोचता हूं कि इसमें कुछ भी हो सकता है, अपने अपने मनोभावों को दर्शाया जा सकता है। फिर अगर मेरे पास संसाधन होता तो, बहुत सारे कहते हैं ना, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास ये नहीं है इसके लिए मैं ये नहीं कर पाया, या बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो दलील होते हैं इसके बहुत सारे दलील हो सकते हैं। तो किस मनोभाव का बच्चा है, किस मनोभाव का वो जिसका हम कर रहे हैं या जिज्ञासु जो भी है वो किस प्रकार का है, उसके वैयक्तिक के बारे में हम इसका पता लगा सकते हैं प्रक्षेपी माध्यम से।
तो इसको हम कंपल्सन या संपूर्ण प्रविधि के नाम से जानते हैं। अब ये अभिव्यंजना टेक्निक क्या होता है, या अभिव्यंजना प्रविधि जिसको कि हम एक्सप्रेशन टेक्निक कहते हैं, ये क्या होता है? तो अभिव्यंजना जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये अभिव्यंजित किया जाता है। अभिव्यंजित अर्थात इसमें हस्त का परिचालन मुख्य रूप से दिया जाता है कि बच्चों को अपने मन से उसको हस्त के माध्यम से, हाथ के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को खेल खिलाया जाता है, बच्चों को अलग अलग प्रकार का खेल खिलाया जा सकता है, बच्चों को पेंटिंग करने के लिए दी जा सकती है, बच्चों को आरेखन अर्थात ड्राइंग करने के लिए दी जा सकती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो क्या होता है कि बच्चों का एक्सप्रेशन किस प्रकार का है उसके माध्यम से उसका पता लगाया जाता है कि उसमें बच्चे में क्या मनोदशाएं चल रही होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये रचना जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक था और अभिव्यंजना प्रविधि थी, ये तो दोनों एक जैसा लग रहा है, तो एक जैसा नहीं है। इसमें रचना में आपने क्या कहा बच्चों को कि आपको कहानी के माध्यम से उसको क्या करना है, तो व्यक्त करना है। कुछ आपने अस्पष्ट चीज़ें रख दी उसके सामने और उसने उसको कहा आपने कि आपको कुछ कहानी के माध्यम से इसको करना है। तो अब कहानी को पढ़ करके आप निष्कर्ष पर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अभिव्यंजना प्रविधि में क्या होता है कि बच्चे जब कुछ कर रहे होते हैं, अगर आपने खेल खिला रहे हैं तो उस खेल के दौरान जो कुछ भी वो कर रहा है सारे पक्षों को आपको गौर से देखना होता है उस समय, खेल के संपूर्ण खेल के दौरान। या अगर वो पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग के दौरान आपको सब कुछ करना होता है। अगर आप वो आरेखन अर्थात ड्राइंग कर रहा है तो उसका सब कुछ उसके दौरान आपको देखने समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चा कैसे किसी भी चीज़ों को पलट रहा है, देख रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, क्या सोच रहा है, कि कैसी मनोदशाएं हैं, कैसी उसके मनोभाव कैसे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसके दौरान, अगर खेल खेल रहा है तो वो किस प्रकार का वो आक्रामक है, या उसका नेचर बड़ा सॉफ्ट है, या फिर वो कुंठित स्वभाव का है। इन सारे पक्षों को आपको उस खेल के दौरान या जो भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके दौरान आपको फॉलो करना होता है, उसको देखना होता है बहुत बारीकी तरीके से। अब हम आते हैं चयन प्रविधि, जिसको कि हम चॉइस टेक्निक के नाम से जानते हैं। अब चॉइस टेक्निक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, चयन। तो ऐसे में ऐसी प्रविधि जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों के या परीक्षार्थी के सामने हम बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स या ऐसे बहुत सारे स्टिमुली अर्थात उद्दीपक, असंरचित उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से उसको ये देते हैं कि अब हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, यहाँ पर हमारे पास इतने सारे क्या हैं, तो असंरचित क्या हैं, उद्दीपक हैं। अब हमारे पास बहुत सारे असंरचित उद्दीपक हैं, तो अब बच्चे के सामने यहाँ पर हम सब कुछ सारे जो उद्दीपक हैं हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिए, और बच्चों को हमने आज़ादी दी कि तुमको इसमें से कौन कौन सा चयन करना है वो कर लो। अब बच्चा क्या करेगा, वो अपने तरीके से उसको जो चाहिए उसको अपने तरीके से वो क्या करेगा, तो उसका चयन कर सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि इतने सारे टेक्निक्स में से बच्चे ने क्या किया, 1 2 3 4 5 असंरचित उद्दीपक का उसने चयन कर लिया। तो अब बच्चों ने चयन जब कर लिया तो उसके माध्यम से उसने कौन कौन सा चयन किया है उसको हम व्याख्यायित करेंगे, और उससे परसेप्शन पर हम जा सकते हैं, उसके बारे में हम देख सकते हैं कि बच्चे की सोच क्या है, बच्चे का मनोभाव क्या है, बच्चे का संवेग क्या है, बच्चों के मानसिक संघर्ष क्या हैं, उन सारे पक्षों के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि इसको तो हमने ये चयन प्रक्रिया में हमने दे दिया, बहुत सारे असंरचित उद्दीपक हमने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया, बच्चों ने चुन भी लिया। अब जब बच्चों ने चुन लिया तब हम क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि अरे तुमने 5 का चुनाव किया है, तो एक काम करो, तुम जो 5 चुनाव किया है तुम मतलब 1 नंबर पर किसको रखोगे ये बताओ, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर। ये जो 5 तुमने चुनाव किया है, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है,
तो मान लीजिए कि अगर बच्चों का सबसे फेवरेट ये होगा तो उसका रखेगा, दूसरा में ये होगा तो ये रखेगा, तीसरा चौथा पांचवा, अर्थात उसको क्रमिक ढंग से भी हम सजा देते हैं। तो इसीलिए कई बार इसको क्रमिक प्रविधि भी इसको कहा जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो लिंडजे के द्वारा जो 1959 में जो टेक्निक दिए गए, अर्थात प्रक्षेपी परीक्षण के जो टेस्ट दिए गए, इसको आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इस प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।